हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जो कि जारी कर दिया गया है। और ऑर्डर जारी हो जाने के बाद यहाँ पर बीएड को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्षु प्रकाशन की जो बुक्स हैं वो हर एक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सेम झारखंड बीएड के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हैं। चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर निर्धारित है और जो चीज़ें आप सभी को किसी बुक में नहीं मिलती वो डिटेल आप सभी को चक्षु प्रकाशन की बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है सामान्य हिंदी शिक्षक अभियोग्यता, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और तार्किक योग्यता के साथ में 2000 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 3 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन क्वेश्चन की सही और सटीक उत्तरमाला, साथ ही व्याख्यात्मक हल के देखने के लिए मिलती है। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है। रिटन में ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया है और कल मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें आपको ऑर्डर की एक एक महत्वपूर्ण लाइन आप सभी के सामने पढ़ करके बता दी थी और ट्रांसलेट कर दी थी। लेकिन अब उस ऑर्डर के अंदर आप सभी के लिए क्या है, खास तौर पे अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर को लेकर, जहां पे जब से ये ऑर्डर आया है तब से सबसे ज़्यादा जो फोकस देखने के लिए मिला है वो यहाँ पर यही देखने के लिए मिला है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर या तो चयनित हो चुके हैं या तो सब्जेक्ट टू आउटकम है, यानी कि दो तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं। और ज़्यादातर जो फोकस देखने के लिए मिला है वो भी यही है, क्योंकि जब से ऑर्डर आया है तब से इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं की गई हैं कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं या तो वो चयनित हैं या वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो दढ़ा है या फिर कहें कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो उन अभ्यर्थियों की है जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या बीएड कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती के इंतजार में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती को लेकर प्रिपरेशन के साथ साथ अभी भी बीएड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी संख्या एक बड़ी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अभी तक इस मामले पर उनके लिए कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कल देर रात को भी कमेंट किए और लगभग 10 साढ़े 10 बजे जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे इस बात का कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कंफर्म हुआ कि बिल्कुल इस मामले पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बात अभी तक हुई नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना यह था कि जो बीएड और बीटीसी का ऑर्डर आना था आ चुका है। ऑर्डर आ जाने के बाद एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए हैं किसी भर्ती में, अगर तो वो सब्जेक्ट आउटकम है तो उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर उनकी नियुक्ति यहाँ पे हुई है एज ए योग्यता, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, बस ऐसी उनको नौकरी मिल गई थी, उस समय उनको चैलेंज नहीं किया था, तो उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होगा, क्या वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल हो पाएंगे या जो बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो इसको समझना बेहद आवश्यक है इस ऑर्डर के अंदर। बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर वैसे तो 9 पेज का है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो काम की बातें होंगी वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे उनका कहना ये है कि जो 28/6/2018 को नोटिफिकेशन एनसीटीई ने जारी किया था उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया था और उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इससे पहले जब यहाँ पे 25 नवंबर 2021 को डिसीजन आता है राजस्थान हाईकोर्ट का, उससे पहले और 11 अगस्त 2023 से पहले कई बार ऐसी शिक्षक भर्तियाँ हुई अलग अलग स्टेट में जहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में चयनित हुए तो उसके आधार पर उनको एज ए योग्यता, एज ए जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, है ना,
तो MHRD की तरफ से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सजेस्ट किया गया था NCT को, उसी को उन्होंने जारी कर दिया। उसके बिहाफ पे उन्होंने प्राइमरी में बीएड को सम्मिलित कर लिया। तो उनका मानना ये है कि हम उनको रिटेंशन देते हैं, उनको प्राइमरी में बना करके रखते हैं। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके बारे में कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? फ्रेश कैंडिडेट का कहना ये है कि यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए सबसे मेन जो जानकारी है वो दी गई है ये वाली। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए जो कैंडिडेट बीएड टीचिंग स्टाफ के लिए अपॉइंट हो चुके हैं, और यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है, राजस्थान हाई कोर्ट हेल्ड दैट एट प्राइमरी लेवल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी DLL। यानी कि उनका कहना ये है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दिया था कि प्राइमरी लेवल के अंदर जो योग्यता देखने के लिए मिलेगी वो होगी DLED क्वालिफिकेशन, विच इज़ एन डिप्लोमा कोर्स, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, नॉट बीएड। यानी कि बीएड कैंडिडेट इसके अंदर उन्होंने पार्ट नहीं माना है। जबकि यहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर माना गया था, लेकिन चूंकि अब उसको क्रैश कर दिया तो उसके आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस बात को कंफर्म किया कि प्राइमरी लेवल पर शिक्षक बनने की जो योग्यताएं आएंगी वो सिर्फ यहाँ पे DLED ही रहेगी और बीएड नहीं मानी जाएगी। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए ये वाली जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस लाइन के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभी तो एलिजिबल नहीं है, जब तक केंद्र सरकार कोई नया नियम ना लेकर के आ जाए, जो कि अभी मुझे लगता नहीं है कि लेकर के आने वाले हैं, या फिर NCT कोई नया नियम लेकर के आ जाए। हालांकि NCT भी अभी तो मौन है, आप जानते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा कुछ सक्रिय दिखाई दिए नहीं है। तो बीएड वर्सेस BTC के इस ऑर्डर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण लाइन है जो कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए है तो वो यही है, और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है कि जो प्राइमरी लेवल के ऊपर योग्यता रहेगी वो DLED रहेगी, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री जो कि एक बीएड है, जिसको प्राइमरी लेवल की योग्यता नहीं माना जाएगा। यानी कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए तो अभी के लिए रास्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंद कर रखे हैं। और 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो जाने के बाद से वैसे भी बीएड प्राइमरी में वैलिड अब नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर कोई भी भर्ती हो, वहाँ पे पुरानी भर्तियों को लेकर तो स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन नई भर्तियों के लिए अब या तो कोई नया नियम होना चाहिए या कोई नया रूल होगा, तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर ये बात तो क्लियर कर दी है कि जो योग्यता देखने के लिए मिलेगी प्राइमरी लेवल पर वो DLED डिप्लोमा कोर्स ही देखने के लिए मिलेगी। और ये एक फ्रेश कैंडिडेट के लिए दुखद भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था कि सर फ्रेश कैंडिडेट के लिए कुछ बताइए, क्योंकि वो भी तो बड़ी संख्या में है, और मैंने ये क्लियर कर दिया है। तो 11/8/2023 के पहले के जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, फ्रेश हैं चाहे वो कोई भी हैं, अभी के लिए प्राइमरी लेवल पर वो एलिजिबल नहीं है, जब तक NCT या केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट कोई अलग से आदेश ना दे। ये तीनों चीज़ें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी देखने के लिए मिल रही थी कि जो अलग अलग राज्यों के अंदर, चाहे वो झारखंड की बात कर ली जाए, 69,000 की बात कर ली जाए, MP, CG, बिहार, UK के बारे में यानी कि उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अपने राज्यों को लेकर कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारे यहाँ पे हम सेफ़ हैं कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ये अभ्यर्थी सेफ़ हैं या नहीं, इस बात को आपको बस इस बात में समझ लेना है कि क्या आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं किसी की भर्ती को लेकर कह दूंगा सब्जेक्ट टू आउटकम, वो कहेंगे नहीं है, अगर वो कहेंगे है तो मैं कहूँगा कि नहीं है, तो फिर वो विवाद होगा। इसलिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इसका आप आकलन खुद से कर लीजिए। जैसे कि मैंने 69,000 को लेकर कहा कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, कुछ लोग कहेंगे नहीं वो 69,000 सब्जेक्ट टू आउटकम है, क्योंकि जो उससे जुड़े हुए हैं वो तो यही कहेंगे, है ना। तो ये मामले आप सभी को अपने राज्य में डिसाइड कर लेने हैं। अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद आप आगे का चीज़ों को फोकस करिए। तो ये चीज़ें हैं, देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या अब आने वाले समय के अंदर बीएड और BTC को कोई नौकरी मिलेगी, क्योंकि इस लड़ाई के चलते लगभग 2 से 3 साल खराब हो गए।
किसी को कुछ भी नहीं मिला, जिसको जो मिला था वो वैसा के वैसा ही रहा और जो थोड़ा बहुत मिलने वाला था वो भी छूट गया। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जो अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट थे और इसको लेकर मुझसे पूछ रहे थे, मैंने पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।